बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। डेफिनेटली ऑप्शन नहीं है। आप ही बताइए ना, कौन है ऑप्शन, कौन है उनके नेता का चेहरा। आज की जो लोग हैं हमारे बिहार के, मैं हमेशा एक ही बात बोलूँगी कि 45 to 55% हमारे युवा है बिहार के। जैसे एनडीए का टूट हुआ, जदयू और आरजेडी मिल गई, तो हो सकता है मुकेश सैनी भी है, युवा है, फिर ये आपके ये तेजस्वी भी युवा है, हो सके बीजेपी कल उन लोगों से भी नीतीश जी जब महागठबंधन में गए उन्होंने वही बोला कि दोबारा मुड़ के नहीं देखेंगे। और ऐसी बात नहीं है ना कि आप बार बार पलटी मारोगे, 7 बार से 8 बार आप अपने कुर्सी के बचाव के लिए आप करेंगे तो वो ले लेंगे। बीजेपी का अगर ये विजन है कि भाई यूज एंड थ्रो, तो हमारी पार्टी का ये विजन नहीं है। एंड मोर ओवर यूज एंड थ्रो उनको किया जाता है जिनका काम खत्म हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि कुछ बातें थी जो हमारी, जो अगर मान ली जाती है तब हम लोग वहाँ पे मोकामा और गोपालगंज में गएंगे। हाँ। तो कुछ तो शर्तें होंगी जो इन्होंने रखा होगा और बीजेपी मानी। हम लोग भी रेडी नहीं है अभी, क्योंकि बात हुई है उपचुनाव में साथ देने की, बात अलायंस की अभी तक नहीं हुई है। 2024 आने में अभी 1 साल और 1 महीना बाकी है। विकास लाओ, एडुकेशन लाओ, हर एक मुद्दे पे हम लोग काम कर रहे हैं। तभी जाके बार बार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन में ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं। मोकामा का जो जीत है इट्स कम्प्लीटली व्यक्तिगत जीत है। जो इंसान के नाम पे लोगों ने वोट दिया वो एज अ निर्दलीय होते या किसी पार्टी से भी होते तो वो जीतते। तो ये महागठबंधन की जीत तो है नहीं। पूरे जो पासवान समाज बोलिए या फिर दलित वोट बोलिए, वो ऑलरेडी चिराग जी को अपना चिराग मानते हैं, ये चीज़ भी उनको पता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में, आपके साथ रूपम। आप सभी को पता है कि कुर्नी में अभी उपचुनाव चल रहा है और जितने भी पार्टी हैं सभी लोग अपना तैयारी के साथ वहाँ पर जमे हुए हैं। आज हमारे साथ लोजपा रामविलास की तरफ से, यानी कि यूं कह लें कि चिराग पासवान की शेरनी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं देवजानी मित्रा, जो कि यहाँ की प्रवक्ता है। आज सबसे पहले तो मैं इन्हें लाइव बिहार में इनका स्वागत करती हूँ कि पहला इनका इंटरव्यू आज लाइव बिहार के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, अब मुझे बताइए, बहुत मैं देख रही हूँ कि इधर आपका दहाड़ बहुत चालू है। अब बीजेपी के साथ आप लोग समर्थन कर रहे हैं। कुर्नी में भी अब सुन रहे हैं कि प्रचार के लिए अब चिराग पासवान वहाँ पहुँचने वाले हैं। क्या लग रहा है कि बीजेपी का इतना सपोर्ट कर रहे हैं, जो समर्थन, मतलब जो इनका बात जो हुआ होगा, चाहे जो भी बातें हुई होगी उसके बाद इन्होंने समर्थन दिया, शायद अगर बाद में अगर बीजेपी अपना पलड़ा झाड़ दे, वो उस तरह का समर्थन ना करे कि हाँ हम बात से मुकर जाए, तब क्या करेंगे चिराग पासवान? देखिए, लोगों की कुछ एक पार्टी बनती है कुछ सीनियर लीडर से, विजनरी से। अगर बीजेपी का अगर ये विजन है कि भाई यूज एंड थ्रो, तो हमारी पार्टी का ये विजन नहीं है। एंड मोर ओवर यूज एंड थ्रो उनको किया जाता है जिनका काम खत्म हो जाता है। जो एक युवा नेता है, जो स्किलफुल है, जिसमें विजन है, जो चीज़ों को समझ रहे हैं, जो उतर चुके हैं मैदान में, बिना किसी शर्त के, किसी का इंतज़ार किए बिना उन्होंने काम करना शुरू किया, तभी ना बीजेपी उनके पीछे है। कैसे आप कह रही हैं बिना किसी शर्त के? जब मैं शुरू में जब समर्थन करने के लिए चिराग पासवान वहाँ पर बीजेपी में जा रहे थे, तो मैं उस समय भी चिराग पासवान से सवाल की थी, तो उन्होंने कहा कि कुछ बातें थी जो हमारी, जो अगर मान ली जाती है तब हम लोग वहाँ पे मोकामा और गोपालगंज में गएंगे। तो कुछ तो शर्तें होंगी जो इन्होंने रखा होगा और बीजेपी मानी होगी। नहीं, मैं आपको ये शर्तों की बात करूँ, ये शर्तें बीजेपी के साथ उन्होंने तब की जब आपने काम करना शुरू किया। अगर मान लीजिए मैं फील्ड में उतर के काम ही नहीं करती, तो दोनों पार्टी के तरफ से कोई निगोशिएशन ही नहीं होता। और आप जब अच्छा काम करते हो, आपको पता है कि आप में इतना स्किल्स है कि लोग आपको ना नहीं बोल सकते, तो हर एक चीज़ की एक कीमत होती है, तो एक ज़ुबान की भी कीमत होनी चाहिए। तो कोई भी XYZ आपकी जो बातें हमारे सीनियर लीडर्स के साथ, चिराग जी के साथ बीजेपी की हुई है, वो डेफिनेटली विकास के लिए हुई होगी, तभी जाके उन्होंने मोकामा और गोपालगंज में गए। और डेफिनेटली वो फ़र्क भी हम लोग देख पाएँ, और इसी वजह से कुर्नी में भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने बार बार अपने इंटरव्यूज़ में बार बार सबको बोला यही है कि हम उपचुनाव में सबका साथ हैं, अभी बीजेपी के साथ है। NDA के साथ है कि नहीं, उन्होंने अभी तक ये क्लियर नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई पल्ला झाड़ना चाहेगा और हम लोग उस चीज़ को बोलेंगे हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। इवन वी आर ऑल्सो नॉट रेडी, हम लोग भी रेडी नहीं है अभी, क्योंकि बात हुई है उपचुनाव में साथ देने की, बात अलायंस की अभी तक नहीं हुई है। 2024 आने में अभी 1 साल और 1 महीना बाकी है। तो अभी 1 साल में कितनी सारी चीज़ें बदलेंगी, ये ना बीजेपी के सीनियर लीडर्स जानते हैं,
ना भारत के आपके जो राज्य के, जो हमारे जो राज्य के जनता ना जानते, ना हम लोग जानते। तो कोई अच्छी चीज़ें होंगी जब आगाज़ हो चुकी है, बिहार बचाओ, बिहार को बदलो, विकास लाओ, एडुकेशन लाओ, हर एक मुद्दे पे हम लोग काम कर रहे हैं, तभी जाके बार बार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन में ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं। तो उनका विजन अगर इतना स्ट्रांग है और उनके पास इतने स्किल्स हैं, तो यूज़ एंड थ्रो तो उनको वो करेंगे जिनका काम ख़त्म हो गया। और एक युवा का आपका स्किल्स कैसे ख़त्म हो सकता है? अभी तो उनका करियर की शुरुआत, अभी तो उनको बहुत सारा काम करना है, अभी तो उनको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को इम्प्लीमेंट करना है। और सिर्फ ये बात नहीं है रूपम जी, ये भी बात है कि बीजेपी के पास चेहरा कौन है, मतलब बिहार के पास चेहरा कौन है, मुझे बताइए। आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है? डेफिनेटली ऑप्शन नहीं है। आप ही बताइए ना, कौन है ऑप्शन, कौन है उनके नेता का चेहरा? आज की जो लोग हैं हमारे बिहार के, मैं हमेशा एक ही बात बोलूंगी कि 45 to 55% हमारे युवा है बिहार के। देखिए आप जिस ऑप्शन की बात कर रहे हैं कि कौन है चेहरा, पार्टी का किसी का भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस तरह से अभी हो रहा है, कभी आप जैसे अभी देख ही रहे हैं कि कैसे एनडीए का टूट हुआ, जदयू और आरजेडी मिल गई। तो हो सकता है मुकेश सहनी भी है, युवा है, फिर ये आपके ये तेजस्वी भी युवा है, हो सके बीजेपी कल उन लोगों से भी मिल जाए। मैं आपको एक ही बात बार बार बोल रही हूँ कि जैसे कि हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि बहुत ही सीनियर लीडर जिनके नाम से पूरा बिहार को एक समय में जाना जाता था, लालू जी ने खुद एक बार कहा था कि कुछ भी करेंगे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये हम सब जानते हैं। इस बार भी नीतीश जी जब महागठबंधन में गए, उन्होंने वही बोला कि दोबारा मुड़ के नहीं देखेंगे। और ऐसी बात नहीं है ना कि आप बार बार पलटी मारोगे, 7 बार से 8 बार आप अपने कुर्सी के बचाव के लिए आप करेंगे तो वो ले लेंगे। में होता है ऐसा। हाँ, तो अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें होंगी। बट चिराग पासवान जी इज नॉट आपका, ऐसा नहीं कि भाई उनको कभी भी आप हटा दो और वो हट जाएंगे। उन्होंने अपना वो जनाधार ले लिया है, और वो इसलिए नहीं लिया है कि भाई उनको आगे, क्योंकि इसलिए उनको पता है कि उनकी एक युवा की ताकत क्या, उनकी विजन की ताकत उनको पता है। इसीलिए वो हर एक जगह जाके अपना पदयात्रा कर रहे हैं, और बहुत जल्द हम लोग पूरे बिहार राज्य में भी पदयात्रा करने वाले हैं। इसलिए नहीं कि भाई क्या कहते हैं, हमको किसी और पार्टी को नीचा दिखाना है, इसलिए करना है क्योंकि जिस वजह से सरकार बनी है वो कहीं नहीं जा रहे। इतनी हत्याएं हो रही है, हर एक चीज़ छोड़ के लोग शराब पे ही फोकस कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि शराब के भी कोई कार्रवाई कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, मोकामा में भी प्रसार के लिए चिराग पासवान वहाँ गए, वहाँ पर हालांकि बीजेपी की हार हुई, लेकिन लोग कह रहे थे, बीजेपी से ही ललन सिंह ही खुद ही कह रहे थे कि अगर चिराग पासवान पहले अगर हमारे यहाँ आते प्रचार के लिए तो शायद रिजल्ट कुछ और होता, शायद उनकी जीत होती और ज़्यादा वोट आता। कुर्नी का क्या कह रहे हैं, अगर जीतती है बीजेपी तो क्या लग रहा है चिराग पासवान की वजह से जीतेगी? नहीं, देखिए मैं आपको बात बता दूँ, मोकामा का जो जीत है इट्स कम्प्लीटली व्यक्तिगत जीत है। जो इंसान के नाम पे लोगों ने वोट दिया, वो एज अ निर्दलीय होते या किसी पार्टी से भी होते तो वो जीतते। तो ये महागठबंधन की जीत तो है नहीं। एंड डेफिनेटली उनके जाने के वजह से, चिराग जी के जाने के वजह से फ़र्क इसलिए पड़ा है कि पहले जब ये इलेक्शन हुई थी 35,000 वोटों का डिफरेंस था, इस बार 16 से 17,000। तो कहीं ना कहीं आंकड़ों में तो फ़र्क पड़ी है। और आप अगर जीते तो ये, नहीं जीते तो वो, तो ये माने फोड़ने की जो कला है कि भाई अगर जीतेंगे तो बोलेंगे कि नहीं भाई वो एक दिन गए थे, उन्होंने ढंग से नहीं किया, वॉट एवर XYZ, और हारेंगे तो भी बोल देंगे, तो ये गलत है। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ा है, और ये चीज़ हम लोग कुर्नी में भी अभी हम लोग देख पाएंगे, और हम लोग गोपालगंज में भी देखे, हम लोग मोकामा में भी देखे। ये अलग बात है कि कुर्नी में ऑलरेडी आपके बीजेपी के नेता ऑलरेडी उतर चुके हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता भी उनके, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रही हैं कुर्नी में। जनरली अभी तक जो हम लोग का मतलब पता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 28 के बाद, फाउंडेशन डे के बाद वो आके सारी चीज़ें करेंगे। उससे पहले अभी हमारे सारे कार्यकर्ता, सीनियर लीडर्स को उन्होंने हिदायत दी कि वहाँ पे जाके हम लोग अपना प्रचार शुरू करें। क्या लग रहा है चिराग पासवान मुख्यमंत्री के चेहरे पे आप लोग चिराग पासवान को देखना चाहते हैं, और कब तक लग रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री वो बन पाए? देखिए 2024-25 का चुनाव बहुत अहम है, क्योंकि एक तो बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, और दूसरी साइड में आपका है महागठबंधन। तो बहुत ही दिलचस्प यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग इसीलिए होगा क्योंकि 2024 में हम लोग ये देखना चाहेंगे कि उस वक्त बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को हमारे बिहार के जनता के साथ साथ लोग जो चाहते हैं कि भाई बिहार में विकास हो, एडुकेशन हो, जो आज तक 17 और 15 सालों में कुछ नहीं हुआ, अगर वो सही में बदलाव चाहते तो एक ऐसा युवा नेता को लाइए जिनके पास स्किल्स है, विजन है। ये अलग बात है कि 7% वोट के ऊपर वो नहीं खेल रहे, वो पूरे जनता के साथ, वो पूरे जनता का समर्थन आज की डेट में उनके साथ है।
मैंने जो सवाल किया जी, आपको कि जी। क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पे, जैसा कि आपका भी मतलब कहना है जी। कि और कोई ऑप्शन नहीं है बीजेपी जी, के जी। पास, तो 24-25 या नेक्स्ट बार चुनाव के समय आपके चिराग पासवान नहीं नहीं, हम लोग तो अभी 24-25 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चुनाव तक कौन वेट करेगा? अभी एक साल में इस बहुत समय सारी तक चीजें आपको लग रहा है कि जमीन तैयार हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? अभी हम लोग जो इतना काम कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना। लोग तो बोलते ही रहेंगे, लेकिन हम लोग तो 100% कोशिश कर रहे हैं ना। हमारी प्रदेश अध्यक्ष बोलिए, हमारे बाकी जितने भी सीनियर लीडर्स बोलिए, सब दिन रात मेहनत करें। आप एक बार जाके देखिए, हर एक जिला में आप जाके पहुंचिए कि कौन सी पार्टी से कितने, हमारे सत्ता वाली पार्टी से कितने लोग जाके आज तक आपका आरा में आपका बात किया था। कोई नहीं गया ना। अभी तक चिराग पासवान तो एनडीए के साथ नहीं है, और पशुपति पारस भी है जो जी। हमेशा चिराग पासवान के बारे में कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये बड़े का जो काम है वो होता है आशीर्वाद देना, और उनके चाचा जी ऑलरेडी एनडीए में हैं, आराम से अपना बैठे हुए हैं। आप एक बात बताइए, एक नेता होने के नाते मैंने तो आज तक कोई उनका इंटरव्यू सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, कहीं पे जाते हुए नहीं देखा है। ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक ही घर से हो, आपके खुद के घर की चिराग है वो, तो जब वो आगे बढ़ रहे हैं उनको तो आशीर्वाद देना चाहिए ना। यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, जैसा कि आप कह रही हैं कि कोई इंटरव्यू नहीं नहीं, देखा, मैंने नहीं कहीं देखा। जाते नहीं देखा, मैंने नहीं आपका देखा। कहने का मतलब है कि वो काम नहीं करते हैं। मैं तो, अगर आप देखिए मेरे मुंह से वो बुलवाना चाहते हैं, लेकिन मैं वो नहीं बोलना चाहूंगी। इतना तो बोलना चाहूंगी, देखिए मंत्री पद जब दी जाती है, कुर्सी को बैठ के आराम से बैठने के लिए नहीं, जनता के लिए काम करने के लिए अहमियत होती है उस चेयर की। चेहरे बदलते रहते हैं, तो जब तक आप हो कम से कम उतना तो आप काम करो। आप जब ना आपके महागठबंधन में सरकार कर रही है, ना आपके जिस पोजीशन में अभी क्या कहते हैं पशुपति जी है, अगर वो भी नहीं करेंगे तो फिर और आपको मैं ये भी बात बता दूं कि पूरे जो पासवान समाज बोलिए या फिर दलित वोट बोलिए, वो ऑलरेडी चिराग जी को अपना चिराग मानते हैं। ये चीज़ भी उनको पता है, इसीलिए बीच बीच में उनका उलझुल बयान आते रहता है, जिस पर हम लोग बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो घर के बुजुर्ग हैं, वो हम लोग उनको घर के बुजुर्ग मानते हैं, और हमें ये पता है जी। बुजुर्ग एक एज पे आने के बाद कुछ भी बोलने लगता है तो चलो भाई। ये तो आप देख ही रहे, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ही खुद कर रहे हैं, तो बाकियों का आप क्या बोलेगा? वो अचानक से छोड़ के चलेंगे पीएमशिप की लालच में, तो आप किसकी बात करेंगे? कहते हैं ना कि बूढ़े और बच्चे एक जैसे होते हैं, तो हम लोग उनको वैसे ही मानते हैं और बहुत इज्जत से बोल रहे हैं कि अच्छी बात है कि वो मतलब उनको बस अभी ये चाहिए कि ही शुड ब्लेस चिराग जी टू गो फॉरवर्ड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिव्या जानी मित्रा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और जैसा कि ये कह रही हैं कि बीजेपी के साथ तो कुछ न कुछ तो बातें हुई है चिराग पासवान की, उसके बाद ही वो समर्थन के लिए तैयार हुए हैं। अब 2024 और 25 की बातें हो रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास अब कोई चेहरा नहीं है सिवाय चिराग पासवान के। चलिए, उपचुनाव भी होने वाले हैं, 24-25 का भी चुनाव आने वाला है। हम लोग भी देखते हैं, इंतज़ार करते हैं क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आता है। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।